हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का पार्ट 2 में बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इसका मैं पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए थे। अब पार्ट 2 में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, अरुण नाम का एक लड़का है। वो कर रहा है क्या? अरुण बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ से अरुण नाम का कोई लड़का चलना शुरू करता है और बी तक जाने के लिए 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। और बिंदु बी तक जाने के लिए वो क्या करता है? पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो इस बिंदु से पूरब कहाँ होगा? दाएं। यहाँ साथ देखिए, अगर इस बिंदु को हम लेते हैं तो पूरब किधर है? अपने राइट साइड। यानी बिंदु बी तक जाता है, 10 किलोमीटर वो चलता है। फिर उत्तर की ओर चला गया और सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। फिर वो क्या करता है? उत्तर की ओर गया और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर? इसके बोला जा रहा है कि फिर पश्चिम की ओर चला गया और तथा डी तक जाने के लिए 12 किलोमीटर चला। फिर वो पश्चिम चल गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी पश्चिम की ओर वो डी तक जाने के लिए वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 बोल सकते हैं। यानी ये दूरी मेरा कितना होगा? 10 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न में ऐसा लिखा कीजिएगा, यहाँ तक 10 हो गया, ये 12 हटा दीजिए और आप इस बिंदु से इस बिंदु को मान लीजिए 2 किलोमीटर। यानी सी से डी की पूरी दूरी हो गई कितना? 12 किलोमीटर। अभी उसका जो मुंह है वो किधर है? पश्चिम की ओर है। क्लियर? आगे कहा जा रहा है फिर दक्षिण की ओर चला गया और बिंदु ई तक जाने के लिए वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वो क्या करता है? दक्षिण की ओर गया और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यदि ये 3 है तो यहाँ भी कितना दूरी होगा? 3 किलोमीटर। यानी वो बिंदु ई में अभी पहुंचेगा। उसका मुंह अभी कहाँ है? दक्षिण की ओर है। क्लियर? अब कहा गया क्वेश्चन में वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? अपनी शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु मेरा यहाँ था, यहाँ से वो किस दिशा में है? तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यानी शुरुआती बिंदु से देखना है, यानी इस बिंदु से देखना है किस दिशा में है। तो अभी वो पश्चिम दिशा की ओर है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है? पश्चिम दिशा की ओर है। आपका ऑप्शन सी में मिल जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस बिंदु से सिद्धार्थ और मुरली जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है? आगे कर रहा है, सिद्धार्थ पूरब की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है 4 किलोमीटर, ठीक है? जबकि मुरली जो है पश्चिम की ओर जाता है 3 किलोमीटर। मुरली जो है पश्चिम की ओर जाता है 3 किलोमीटर। आगे कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ अपने बाएं मुड़ता है। इस साइड सिद्धार्थ है, इधर मुरली है, ठीक है? सिद्धार्थ बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर के वो 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर दूरी तय करता है और मुरली 4 किलोमीटर तक तय करने के दाहिनी ओर जाता है। यानी मुरली जो है 4 किलोमीटर दूरी तय करता है लेकिन दाहिनी ओर जाता है। तो इसका दायां का होगा? ऊपर साइड। यानी वो 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब पूछा गया क्वेश्चन कि अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी क्या है? तो सिद्धार्थ यहाँ है, मुरली यहाँ है, इनके बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस मांग रहा है। तो यहाँ से यहाँ 3 और ये 4, 7, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? 7 किलोमीटर आंसर। और ये जो आपका आंसर मिलेगा 7 किलोमीटर, देखिए आप ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है, अमित ने 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा की। अमित नाम का एक व्यक्ति है, वो पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। इस पॉइंट से वो यात्रा शुरू किया। 15 किलोमीटर कहाँ गया? पूरब की ओर यात्रा की। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा की। फिर बाईं ओर मुड़ता है और वो वहां से 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्लियर है? उसका मुंह कहाँ है? तो उत्तर की ओर है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ गए और 15 किलोमीटर की यात्रा की। फिर से वो बाएं मुड़ता है और वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितना करता है? 15 किलोमीटर की यात्रा की। यानी इस पॉइंट पे इस पॉइंट से सेंटर में आ गया फिलहाल, ठीक है? आगे कह रहा है
स्वाति बिंदु से अमित कितनी दूर है? स्वाति बिंदु से, तो स्वाति बिंदु जो उसका है इस बिंदु से वो कितनी दूर है? तो ये 5 होगा, तो ये भी कितना होगा 5, यानी वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू अपने घर से उत्तर पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चले गए। तो देखिए यहाँ पे समझिए, राजू अपने घर से, तो मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कि मान लीजिए राजू का घर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है राजू का घर है। वो राजू क्या किया, अपने घर से उत्तर पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चला। तो इस जगह से वो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर होगा ये पश्चिम होगा ना, तो इस ठीक बीचों बीच में वो चला 2 किलोमीटर। ये जो दूरी है उनका घर से यहाँ का 2 किलोमीटर। यहाँ से इसका दिशा फिर से स्टार्ट होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये होता है। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है वहां से वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। वहां से वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो देखिए अभी उसका मुंह जो इस तरह है ना, तो वो 90 डिग्री घूमता है, समझिएगा बढ़िया से। इसका मुंह अभी इस दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री का मतलब कहाँ घूमेगा, इस साइड घूम जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ आता है ये होता है 90 डिग्री। तभी हम आधा घूमे थे ना, ये 45 तो यहाँ 45, तो कितना जाएगा 90, यानी इसका मुंह अब गया इस साइड। ठीक है, 90 डिग्री घूमता है और 2 किलोमीटर वहां से वो चले गए, यानी यहाँ से वो फिर से क्या किए 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। क्लियर है? अभी यहाँ से फिर मेरा 4 पॉइंट है, हो रहा है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्लियर है? अब देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है वहां से वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ा। फिर से वो घड़ी की दिशा तो इस तरह होता है ना क्लॉकवाइज, फिर वो घड़ी की दिशा में मुड़ा। किधर मुड़ रहा है, 90 डिग्री वो मुड़ रहा है। तो 90 डिग्री यदि हम ऐसे चले तो 90 डिग्री कहाँ पहुंच जाएगा, इस दिशा में वो पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, या 45 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ 45 और यहाँ 45, 90 डिग्री, उसका मुंह अब फिलहाल इस तरह से हो गया। क्लियर है? 90 डिग्री चला और फिर बोल रहा है कि घूम गया और 2 किलोमीटर की दूरी यात्रा की, यानी वो क्या किए 2 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर यानी यहाँ पे वो व्यक्ति अभी पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो मूल स्थान से किस दिशा में है। तो मूल स्थान इसका यहाँ पे था ना, मूल स्थान का यहाँ पे, वहां से वो किस दिशा में है, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी कहाँ पे है, इस दिशा में ना, तो उत्तर और इधर क्या हो गया पूर्व, यानी मूल स्थान से देखा जाए तो वो उत्तर पूर्व की ओर है। और आपका देखिए ऑप्शन जो है उत्तर पूर्व आपको मिल जाएगा। ऑप्शन का पड़ोसी है बाबू, क्या रहीम का पड़ोसी है। यहाँ पे रहीम नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या रहीम का पड़ोसी है, कौन, बाबू। ठीक है, आगे कर रहा है और उनका घर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है ना। तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी इस दिशा में यहाँ पे कहीं पे किस जगह, इस जगह पे क्या है, यहाँ पे बाबू का घर है। ठीक है, वो क्या है रहीम का पड़ोसी है, उत्तर पश्चिम दिशा में कितना दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है? आगे कर रहा है यूसुफ रहीम का पड़ोसी है और उसका घर दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, वो रहीम का पड़ोसी है और उसका घर पूरा दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 200 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे यूसुफ नाम का है, तो हम वाई लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा यूसुफ है। क्लियर है? यहाँ से क्या हो रहा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आगे कर रहा है गोपाल यूसुफ का पड़ोसी है और वो दक्षिण पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। ठीक है, गोपाल क्या है, यूसुफ का पड़ोसी है, वो दक्षिण पूरब की दिशा में, यानी यूसुफ से देखना दक्षिण पूरब, यानी ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, इस दिशा में बोल रहा है 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कौन रहता है, तो कोई गोपाल नाम का व्यक्ति रहता है। ठीक है, जी से हम गोपाल समझ जाएंगे। क्लियर है? आगे कर रहे हैं राय गोपाल का पड़ोसी है। राय क्या है, गोपाल का पड़ोसी है, जिसका नाम ले रहा है ना वही सब लोग को देख रहा है। ठीक है, राय जो है वो गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, यानी गोपाल का पड़ोसी कौन है, तो राय, और उसका घर का है उत्तर पूरब, क्या होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी उत्तर पूरब की ओर 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पे है, कौन है, तो राय नाम का, चलिए राय नाम का कोई व्यक्ति है और इनका घर यहाँ पे है। क्लियर है? आगे प्रश्न कर रहे हैं तब बाबू के संबंध में राय के घर की स्थिति कहाँ है।
बाबू के घर के संबंध में देखना है कि राय की स्थिति कहाँ है। तो बाबू का घर तो यहीं पे है ना, इससे हमको देखना कहाँ है। तो ये हो गया आपका क्या जा रहा है, इधर दक्षिण और इधर क्या जा रहा है पूरब, और इसका घर ठीक इस दिशा में है ना, यानी कहाँ है, तो इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, यानी उसका जो घर है वो दक्षिण पूरब की ओर है। आंसर हो गया आपका, और ये आपको आंसर मिल जाएगा आपका दक्षिण पूर्व बोले तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सीधे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं पहले पूरब में, क्या क्या रहा है पूरब, पहले आप पूरब में जा रहे हैं, पूर्व की ओर आप चले गए, क्लियर है। अभी आपका दिशा कहाँ है, पूरब की ओर है। फिर बोल रहा है दाएं, फिर दाईं ओर चले गए, दाएं कहाँ होगा, नीचे। फिर कर रहा है फिर से दाएं गए, फिर से आप कहाँ गए, दाएं। तो देखिए आपका दाएं क्या होगा, मुड़ के देखिए राइट हैंड साइड होगा, यानी आपका दिशा फिर से हो गया किधर, पश्चिम की ओर जा रहे हैं आप यहाँ फिलहाल। फिर बोला फिर बाएं और मुड़ गए, फिर आप क्या किए, बाईं और मुड़ गए, यानी इस तरह होगा, सॉरी, फिर आप क्या किए, बाईं और मुड़ गए। तो बाईं कहाँ होगा, नीचे होगा ना, तो बाईं और मुड़ गए। अब कहा जा रहा है कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, अब नीचे की ओर जा रहे हैं, दैट मींस आप किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ये आंसर होगा, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले सबसे पहले आप इस डायरेक्शन को देख लीजिए। ये क्या होता है आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। क्वेश्चन में कहा है कि यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए, उत्तर को पश्चिम, उत्तर दिशा को वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पश्चिम कर रहा है, ठीक है। आगे कहा जाता है पूरब को उत्तर कहा जाए, पूर्व जो है उसे क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, पूरब को उत्तर कहा जाए। तो क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व जो दिशा है इस दिशा को क्या कहा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव मार्क। तो देखिए अगर उत्तर को पश्चिम बोल रहा है और पूरब को यदि वो उत्तर बोल रहा है तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसको वो उत्तर बोलता है, इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग ये दक्षिण होगा, क्योंकि उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। और यदि वो इसको पश्चिम कर रहा है तो इसका मतलब इस दिशा को वो क्या कहेगा, पूरब, तब ना होगा पूरब पश्चिम। तो बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व का नया नाम क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूरब। तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका सी में देखिए मिल जाएगा, क्लियर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यदि किसी घड़ी में 4:30 हो रही हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नहीं घड़ी छाप लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी घड़ी में 4:30 हो रही हो, तो 4:30 यदि होगा तो घंटा कट आपका कहाँ रहेगा, 4-5 के बीच में, मिनट कहाँ रहेगा आपका 6 के पास, तब तो आपका 4:30 हो रहा है ना। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट की जो सुई है ना ये बोल रहा है कि ये पूरब की दिशा में है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो क्वेश्चन में कहा गया है कि घंटे की सुई तब किस दिशा में होगी, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको सबसे पहले अपने कॉपी में इस तरह का घड़ी बना लीजिए और जैसे हम लिखे वैसा आप लिख लीजिए। और ऐसा प्रश्न जब भी आपके पास आए तो बताइए ये पूरब है क्या, नहीं ना। तो इस कॉपी में आप इसको छापने के बाद इसको आप क्या कीजिए, कॉपी को घुमाइए और पूरब की ओर आप इसको ले जाइए। कहाँ ले रहा है इसको, पूरब की ओर ले रहा है। पूरब कहाँ है, इस साइड है ना, यहाँ पे पूरब। तो इस कांटा को आप इस साइड घुमाइए, यानी इस कांटा को आपको यहाँ लाना होगा। तो जब ये जो मिनट की कांटा यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ रहा है ना, तो 90 डिग्री किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, वो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। आप देखिए निकल करके किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड, यानी वो 90 डिग्री यहाँ से वो यहाँ गया। तो मेरा घंटे की सुई कहाँ होगी, तो घंटा की जो सुई है ये भी तो 90 डिग्री घूमेगा। तो ये मेरा कितना है 45, यानी 45 डिग्री और मुड़ने वाला है। यानी घंटे की सुई जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। और ये किस दिशा में होगी पूछ रहा है, तो ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम। तो आप जो घंटे की सुई होगा वो उत्तर और इधर क्या होता है पूरब, यानी आपके घंटे की सुई जो होगा वो उत्तर
पूरब की ओर होगा, आपका जो ये हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और एक दे रहा हूं, सॉरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला 1:30 हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया 1:30। तो सबसे पहले आप घड़ी बनाइए और 1:30 वहां पे इंडिकेट कीजिए। तो जब 1:30 हो रहा है तो घंटा कड़ा कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना। 1:30 हो रहा है तो मिनट कहाँ होगा, 6 के पास हो गया 1:30। क्लियर? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में हो, घंटे की जो सुई है ना, इसे कहा जा रहा है कि यह उत्तर पश्चिम दिशा में है, और यदि घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है तो प्रश्न है कि मिनट की सुई तब किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए उत्तर पश्चिम ये होता है क्या, ये जो है ये तो मेरा उत्तर और क्या है, पूरब है। उत्तर पश्चिम का है, उत्तर और पश्चिम इस साइड है ना। तो ये समझना होगा कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको घड़ी घुमाना पड़ेगा, यानी आप अपना कॉपी घुमा लीजिए। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम जो इसे कहा जाए, ये उत्तर पश्चिम नहीं है, इधर मेरा उत्तर है और ये पूरब, ये उत्तर पूरब है, ये उत्तर और इधर होता है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी घड़ी का जो घंटा का सुई है वो यहाँ घुमाना होगा, होना होगा ना। किस दिशा में जा रहा है, तो वो विपरीत में जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, वो अपने साइड से लेफ्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिग्री गया आप देखिए, पूरा ये होता है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे काटा, इसका मतलब ये हो गया आपका 45, यहाँ है 45, तो 90 डिग्री होगा। यानी अभी जो घंटे की सुई होगा वो इस दिशा में होगा, 10-11 के ठीक बीच में। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिनट की सुई कहाँ होगी। तो जब घंटे की सुई जब 90 डिग्री वो बाएं और घुमा, तो ये मिनट की सुई भी तो 90 डिग्री घूमेगा। तो अभी मिनट की सुई दक्षिण में है, तो ये बाएं 90 डिग्री घूमने पर उसका जो घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई है वो कहाँ दिखेगा, तो ये इस साइड दिखेगा, और इस साइड क्या है आपका, पूरब। तो आपका आंसर हो जाएगा मिनट की सुई पूर्व दिशा में होगी, और आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो में यहीं तक समाप्त करता हूँ। एक क्लास में और दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा तबीयत खराब है जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।